Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Amanda. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अमंडा की कौन है? एक लड़की है जिसको उसकी मदर जो है बार बार क्या करती है, पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए उसको बार बार टोकती हैं और इससे वो बहुत ज्यादा फेडअप है और अपनी दुनिया में चली जाती हैं। कभी वो सोचती हैं कि मैं मरमेड होती तो किस तरह से फ्रीली जो है मैं पानी में, सी ग्रीन वाटर में जो है सी में घूमती रहती अकेले। सेकेंड टाइम वो सोचती है जब उसकी मदर जो है फिर से उसको जो है पॉइंटेड आउट करती हैं फॉर हर मिस्टेक, तो फिर से वो करती है, इंक्वायरी करती है उसकी कि वेदर शी हैज डन हर वर्क और नॉट। तो वो फिर से जो है कहाँ चली जाती कि अगर मैं ऑर्फन होती तो किस तरह से मड में चलती रहती बेयर फीट और पैटर्न्स वहां पे बनाती। और थर्ड टाइम जो है फिर से जब उसकी मम्मी कहती है भाई चॉकलेट ज्यादा मत खाओ क्योंकि तुम्हारे एक्ने हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, तो अगेन वो अपनी वर्ल्ड ऑफ अमंडा अपनी वर्ल्ड में चली जाती है और सोचती है कि अगर मैं रुपांजल होती। तो रुपांजल क्या है बच्चों? एक कैरेक्टर है किसका? फेयरी टेल का। और अगर मैं रुपेंजल होती, टार में बैठी होती और अपने बालों को जो है नीचे नहीं लेट डाउन करती क्योंकि कोई भी ऊपर ना आए, क्योंकि उसे जो है फ्रीडम पसंद है, अकेले रहना पसंद है। तो बच्चों इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर कभी आपको जो है आपकी गलतियों के लिए आपके पेरेंट्स सोचें, टोके या पॉइंटेड आउट करें आपकी मदर या एल्डर्स, तो आप जो है उसको बुरा ना माने। हो सकता है उनका तरीका है आपको बताने का या पॉइंट आउट करने का, मे बी रॉन्ग हो सकता है, बट आप उसको जो है गलत ना समझे। जैसे अभी जो है वो मे भी बाद में आपको जो है इन फ्यूचर रिग्रेट करना पड़े, या आप रियलाइज करें कि नहीं भाई हमारे पेरेंट्स जो है हमारे गुडविल के लिए कह रहे थे। तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए या किस तरह से उनके साथ बिहेव करने चाहिए, या अगर हम उनको गलती के लिए उनकी समझा भी रहे हैं तो एक तरीका होता है, एक वे होता है। क्लियर? तो इसी को लेट्स कंटिन्यू द पोम अमंडा। तो दिस पोम इज रिटन बाय रॉबिन क्लीन। तो रॉबिन क्लीन जो है हमारी पोइटस हैं और किस तरह से यहाँ पे क्या बताना चाहती हैं वो, शी हैज एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अ लिटिल गर्ल अमंडा हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक। गलती करने के लिए जो है पेरेंट्स उनको या मदर उनको टोकती हैं, मिस्टेक्स विच शी कंसीडर सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। कभी कहते हैं ना मम्मी, अरे वो देख रहा है तुम जो है नेल्स बाइट कर रही हो। तो कई बार होता है ना कि हम अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बट लेटर जो है अगर आप बड़े हो जाते हैं और चार लोगों के बीच में आप अगर नेल बाइट कर रहे हैं या कंधों को जो है कहते हैं ना मम्मी डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो अगर आप कंधों स्ट्रेट नहीं बैठेंगे तो भी जो है वो अच्छा नहीं लगता है कि सब जो है एक प्रॉपर मैनर में जो है बैठे हैं और आप कंधे उचका के या लेजीनेस से बैठे हैं। तो इसीलिए तुम्हारी मदर आप लोगों को किस लिए टोकती है? फॉर योर मिस्टेक्स। तो दिस पोम इज रिटन बाय रॉबिन, और इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? रॉबिन मैक मॉक क्लीन। तो इनको बोलते हैं रॉबिन क्लीन। क्लियर? थीम हमने कल डिस्कस करा था। पोम को एक जो है जिन बच्चों ने नहीं सुना था या नहीं लेक्चर अटेंड करा था, तो अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। तो इन द फर्स्ट स्ट्रेंजर क्या वो उनको किस बात में जो है वो पॉइंटेड आउट कर रही है अमंडा को? डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो तीन बातें उन्होंने पूछी थी और कंटिन्यूअसली जो है वो उनसे कह रही थी डोंट बाइट योर नेल्स। तो एक तरीका होता है अगर आप प्यार से बोलेंगे, क्योंकि अभी मैं कैसे बोल रही हूँ बच्चों, थोड़ा सा ऑर्डर या कमांड सा हो रहा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो क्या लग रहा है बच्चों आपको बोलने से कि एक कमांड, एक ऑर्डर? क्लियर? तो ये बच्चों को पसंद नहीं आता है और वो जो है कहाँ चली जाती है? अपने वर्ल्ड में चली जाती है कि अगर मैं मरमेड होती तो क्या होता? मैं इतने जो है लैंग्वेज का मीन्स रिलैक्स, एमराल्ड सी, ग्रीन कलर जो है पानी का होता है, किसी वजह से होता है, मे बी जो है वहां पे एल्गी हैं और मॉसेस हैं, उसकी वजह से होगा ये रिफ्लेक्शन से। तो कह रही मैं ग्रीन कलर के जो है सी के पानी में अकेली जो है रिलैक्स्ड होती
वेयर द सोल, सोल मीन्स वन, इनहेबिटेंट इज मी यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था मी किसके लिए यूज हुआ है, अमांडा के लिए। अमा में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, हैप्पीली जो है मैं वहां पे स्वे करती रहती, मूव करती रहती इन द ग्रीन वाटर ऑफ सी। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अमांडा को उसकी जो है पोइटर सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमांडा फॉर biting nails, which is a bad habit. Next, she asks her to sit straight without bending her shoulders. Third time, Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. Clear? तो ये इन बातों के लिए, और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो कहाँ चली जाती है, अपने वर्ल्ड में चली जाती है कि अगर मैं मरमेड होती तो क्या फील करती, कि किस तरह से शी सेज दैट शी वांट्स टू बी कैरीड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट देयर। इन द सेकेंड स्टेंजा हमने डिटेल में कल पढ़ चुके हैं, आज थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। डू यू फिनिश? अब यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो इंक्वायरी कर रही हैं। Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework. Clear? And then she asks for whether she has cleaned her room or not. Second में क्या बोला है, did you tidy your room? थर्ड टाइम उन्होंने क्या बोला है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें कॉन्स्टेंटली आस्किंग, लगातार जो है वो उनसे क्वेश्चंस पुट करी है कि वेदर शी हैज डन हर वर्क और नॉट, वेदर शी हैज क्लीन द रूम और नॉट, वेदर, और रिमाइंड करा रही है कि वेदर जो है तुमने टू क्लीन योर शूज और नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, दिस मीन्स दैट द इमेजिन, और ऑन द अदर हैंड वो क्या करती है, अपनी जो है दुनिया में चली जाती है कि अगर मैं ऑर्फन होती, तो ऑर्फन कल मैंने आपको बताया था जिनके अनाथ जिसको बोलते हैं, मदर फादर नहीं होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्फन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो चाहती है अमंडा कि वो जो है ऑर्फन है, अगर अमंडा वांट्स टू प्ले in the dust with her bare feet, तो freely in the streets, अगर उसके पेरेंट्स नहीं होते, विदाउट पेरेंट्स शी वुड हैव वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, शी वुड हैव ड्रॉन डिजाइंस इन द सॉफ्ट डस्ट, और सॉफ्ट डस्ट में वो क्या करेंगी, डिजाइन बनाएंगी। बट अमंडा वांट्स टू प्ले, और ऑन द अदर, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे कपड़े गंदे होंगे, डस्ट में जाएंगे, और पहले मदर ने किस लिए टोका था बच्चों, उसको पॉइंटेड आउट करा था कि क्लीनलीनेस के लिए, सफाई के लिए, और उसके काम के लिए कि वेदर शी हैज डन हर वर्क और नॉट। क्लियर? क्लीनलीनेस के लिए मीन्स आपने शूज क्लीन करे हैं या आपने अपना रूम क्लीन करा है या नहीं। ऑन द अपोजिट वो कहाँ जा रही है, खेलना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू प्ले इन डस्ट with her bare feet. Moreover, she is so fed up of these constant instructions. लगातार जो है, जैसे अभी मैंने बोला था कि पेरेंट्स का जो तरीका गलत हो सकता है बच्चों, बट वो आपकी गलतियों के लिए आपको टोक रहे हैं, बट ऑन द अपोजिट साइड उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और दैट इज वाई उन्होंने क्या बोला कि साइलेंस इज गोल्डन, विच मीन्स दैट साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस। शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज स्वीट, दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री, कभी नहीं हुई है, एंड व्हेन शी इज विथ हर मदर, जब तक अपनी मदर के साथ है तो कभी भी वो स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्लियर? नाउ इन द थर्ड स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट। कई बार होते हैं ना, मम्मी बोलती है ना दांतों में कीड़े लग गए हैं या एकने हो जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे, तो मम्मी बोलती है ना, आप लोगों को भी बोलती होगी डोंट ईट मोर चॉकलेट। क्लियर? तो सेम जो है अमंडा की मदर उसको बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एकने, कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे पिंपल्स निकले थे, और पिंपल्स निकलते हैं तो मे भी कई बार होता है इंप्रेशन छूट जाते हैं, धब्बे से हो जाते हैं। अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। और कई बार होता है ना कि मदर बोल रही है और हम इधर उधर देखते हैं, कंसंट्रेशन नहीं करते, फोकस। तो अमंडा की मदर कहती है उसको डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको कैसा लगेगा बच्चों? तो इसको इमेजिन करके जो भी मदर बोल रही है, अगर आप उसको करते हैं तो, और अगर आप किसी को बोलते हैं और वो ऐसा करेगा जैसे आप करते हैं, तो क्या किसको अच्छा लगेगा बच्चों? तो इमेजिन करके आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे फिर से जो है अमंडा कहाँ चली जाती है,
अपने वर्ल्ड ऑफ अमंडा। क्लियर? आई एम रेपेंजल। अगर वो कह रही कि मैं रेपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मीन्स क्या होता है? काम, क्वाइट, एंड रेयर मीन्स अनकॉमन। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो आपने अगर फेरी टेल पढ़ी होगी रेपंजल की कहानी की, एक राजकुमारी होती है टावर में, उसको जो है एक विच क्या करती है, कैद करके रखती है, और वो अपने बालों को जब नीचे करती है तो उसके हेल्प से जो है किस तरह से ऊपर चढ़ जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रही है वो, कि अगर मैं रेपेंजल हूँ तो मैं यहाँ पे शांत अनकॉमन प्लेस में अपने बाल कभी भी मैं नीचे लेट डाउन नहीं करूंगी। नेक्स्ट, अमांडाज मदर इज डिसअलाउइंग। क्या डिसअलाउइंग कर रहा है? हर टू ईट चॉकलेट। चॉकलेट्स खाने के लिए मना किया है। शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल्स। तो पिंपल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है पिंपल्स निकलते हैं फेस में ज्यादा मीठा खाने से। तो यहाँ पे वही वो कह रही है उनको कि डोंट ईट, डिसअलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट। शी रिमाइंड्स हर, किसको? अमंडा को रिमाइंड कर रही है, रिमाइंड्स अमंडा ऑफ पिंपल्स दैट अमंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट। तो ज्यादा चॉकलेट खाने से उसने क्या फेस करा अपने फेस में? पिंपल्स। एट लास्ट शी स्कोल्ड्स हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज। तो अभी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप अटेंशन नहीं देंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सेम उन्होंने कहा कि जब मैं आपको किस लिए डांटा, उन्होंने स्कोल्ड हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान ना देने के लिए, कि मदर जब बोल रही है तो वो ध्यान नहीं दे रही है, कोई अटेंशन नहीं दे रही है टू व्हाट हर मदर सेज। एट दिस मोमेंट अमंडा इमेजिन herself to be Rapunzel। तो उसी समय जो है एट द सेम टाइम व्हेन हर मदर स्कोल्ड हर, जब उसको डांट रही थी, तो एट द सेम टाइम वो क्या सोच रही थी कि अमंडा इमेजिन्स herself to be Rapunzel। Rapunzel was a character from a fairy tale that was captured in tower by witch। जिसको किसने? एक विच ने कहाँ पे कैप्चर करके रखा था? टार में। ठीक है, ऊपर टार में जो है उसको कैप्चर किया हुआ था। क्लियर? द विच यूज टू क्लाइंब द टार विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग। और जो रेपेंजल थी, जो स्टोरी थी फेरी टेल की, उसमें जब रेपेंजल अपने बालों को नीचे लेट डाउन करती थी तो वो विच क्या करती थी? उसके हेल्प से ऊपर चढ़ जाती थी। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है अमंडा की भाई मैं अपने बालों को लेट डाउन नहीं करूंगी। क्लियर? तो द विच यूज टू क्लाइंब द टार विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रेपेंजल that was let down by her through the window। और खिड़की से सारे बाल उसके कहाँ थे? नीचे थे, और उसकी हेल्प से विच क्या करती थी? तार के ऊपर चढ़ जाती थी। क्लियर? अब यहाँ पे अमंडा क्या कह रही है? सो नाउ अमंडा वॉन्ट्स टू बी रेपेंजल। अब अमंडा क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स टू बी रेपेंजल। क्यों चाहती है? बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल। कैसी है वहां पे? उसे लगता है कि वहां की लाइफ कैसी है? बहुत पीसफुल है, अनयूजुअल है। शी थिंक्स शी विल बी फ्री। और उसे लगता है कि वहां मैं अकेली रहूंगी, अलोन रहूंगी, राइट? तो शी विल बी फ्री एंड लिव इन अ पीसफुल एनवायरमेंट। और उसे लगता है कि भाई मैं टावर के ऊपर रहूंगी, कोई आएगा नहीं, तो मैं जो है कैसे रहूंगी? पीसफुल एनवायरमेंट में रहूंगी इन द टावर। शी ऑल्सो कन्फर्म्स टू हर सेल्फ दैट शी विल नेवर। और यहाँ पे वो ये भी बोलती हैं कि वो कभी भी she will never let down her hair to anyone so that nobody could come to her in the tower। जब मैं बाल नीचे नहीं करूंगी तो ऑब्वियस है कोई भी ऊपर चढ़ के टार में नहीं आ सकता। क्लियर? तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा में उसने कहा कि भाई अगर मरमेड होती, सेकंड में उन्होंने कहा कि भाई, और तब भी उन्होंने यही कहा कि अकेले जो है मैं पानी में तैरती रहती। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने कहा कि अगर मैं ऑर्फन होती, मेरे पेरेंट्स नहीं होते, तो मैं फ्रीली मड में जो है स्ट्रीट में घूमती रहती और पैटर्न्स बनाती। थर्ड में उन्होंने जैसे उसकी मदर ने जो है उनको टोका चॉकलेट्स ना खाने के लिए या अटेंशन ना देने के लिए, तो एट द सेम टाइम कहाँ चली गई? वो क्या सोचने लगी कि इफ, कि अगर मैं रेपेंजल होती, और अभी हमने स्टोरी पढ़ी कि रेपेंजल की स्टोरी क्या है,
फेरी टेल का एक मेन कैरेक्टर था क्या, रेपेंजल। तो उसको एक विच ने कैद करके रखा था, कहाँ पे बच्चों, टार में। क्लियर। तो टार के ऊपर जो है रेपेंजल को रखा था और उसने अपने बाल क्या करे थे, विंडो से नीचे कर दिए थे और बाल उसके इतने लंबे थे कि विच क्या करती थी, उसकी हेल्प से ऊपर टार में चढ़ जाती थी। और यहाँ पे जो है रेपेंजल ने कहा है कि अगर मैं जो है कहाँ होती, टार में होती, तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता, पीसफुल होता और अनयूजुअल होता। बट यहाँ पे वो क्या बताना चाह रही है कि शी विल, because she feels that life in the tower will be peaceful and unusual she thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower. She will confirm, और क्या confirm करती है कि she will never let down her hair to anyone so that nobody could come to her in the tower. Clear? So this is all about, one more stranger is there. तो आई होप जो है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रेंजर समझ में आ गए होंगे। इट इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर, तो सारे बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है कि जब मम्मी टोकती है तो कई बार आप लोग करते हैं बच्चों ऐसा, तो आपस में आप लोग डिस्कस करते हैं, हाँ भाई मम्मी जब टोक रही थी तो मैं क्या सोच रहा था, तो आप लोग आपस में इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर उसकी मदर फिर से उसको कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, you are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पोएट कि विलियम क्लेन की सल्किंग का मतलब क्या होता है, बी इन अ गुड बैड मूड। कई बार होता है ना कि आपको टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, स्पोर्ट करते रहते हैं, तो आपका मूड नहीं रहता है, आप अपसेट रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता। होता है बच्चों आपके साथ ऐसा, होता है जब पेरेंट्स डांट रहे हैं या कोई और डांटता है आपको, आपकी गलती के लिए, दो जो है वो आपकी गलती के लिए डांटते हैं बट आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप जो है क्या कहते हैं कि किसी से बात नहीं करते। तो सेम जो है यहाँ पे मदर अमंजा को बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट ऑल, कि तुम जो है इतने बैड मूड में मत बैठो अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम तो हमेशा जो है कैसी रहती हो, अनस्टेबल रहती हो, मतलब डिस्टर्ब सी रहती हो अमंडा। एनीवन वुड थिंक, और कोई भी क्या सोचेगा कि इसकी मदर जो है, आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, मदर के लिए। आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें हमेशा हैरेस करती हूँ, परेशान करती हूँ, टोकती रहती हूँ। तो उनकी मदर को भी फील हो रहा था कि ये क्या है, कभी जो है हमेशा उनको जो है टोकती रहती हैं, पॉइंटेड आउट करती है फॉर हर मिस्टेक। और लास्ट स्टेंजा में वो बोलती है, भाई तुम जो है अपना मूड सही रखो, सबसे बात करो, हंसते रहो, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चों हंसते बोलते हुए अच्छे लगते हैं। तो उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था और वो उनको टोक रही थी, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू, कि लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें जो है बहुत ज्यादा हैरेस करती हूँ, बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ। तो उसकी मदर जो है उसको बार बार, क्योंकि इस तरह से अगर आप 24 घंटे इस तरह से जो है सल्किंग रहेंगे या आपका मूड जो है अपसेट रहेगा, तो ऑब्वियस है घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, अच्छा नहीं रहता, कोई भी खुश नहीं रहता। अगर बच्चे खुश नहीं है तो पेरेंट्स भी खुश नहीं रहते। तो उसकी मदर जो है उनको फिर से टोक रही है कि तुम ऐसा मत करो कि जिससे लोग ये सोचे कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा टोक रही हूँ या हैरेस कर रही हूँ। क्लियर। तो अमांडा's mother now warns her for behaving in a very odd manner. अब उन्हें वार्निंग दे रही है या समझा रही है कि भाई तुम इस तरह से मत बैठो, राइट, ऑड मैनर से। शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग, और उनको जो है बार बार क्या और क्या बोल रही है उनकी मदर, शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन बैड मूड, कि इस तरह से खराब मूड में तुम जो है मत, इसको छोड़ दो। मोर ओवर शी ब्लेम्स हर, और क्या कहते हैं, शी ब्लेम्स हर ऑफ हैविंग such an unstable mood. She also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. और वो किस बात पे टोक रही है बच्चों, एक तो वो सही, उनका मूड नहीं सही है, किसी से बात नहीं करी है, अनस्टेबल मूड है, तो और किसके लिए टोक रही है, वो उनके बिहेवियर के लिए, कि एक दिन जो है लोग ये ना कहें कि अमंडा की मदर जो है उसको कॉन्स्टेंटली क्या करी है, पॉइंटेड आउट करी है, या कॉन्स्टेंटली बीइंग हैरेस्ड बाय हर मदर। सो हियर वी कैन से दैट दो अमंडा, क्या है यहाँ पे, दो अमंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर,
on every small thing, but she can't react to this. If she reacts toward this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her mother. तो आपको क्या लगता है कि मदर उसकी डोमिनेटिंग थी बच्चे के लिए, या आपको लगता है कि अमंडा इज ऑलवेज? So here we can say that though Amanda is constantly, yeah, always pointed out by her mother on every small thing, but she can't react it. उसने कोई रिएक्शन नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी, अपने वर्ल्ड में चली जाती थी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है इन these three stanza. Clear? If she reacts toward this by getting emotional, her mother, अगर जो है वो इस पे रिएक्ट कर दे, takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave like this as other would think that. तो यहाँ पे क्या है, अमंडा's mother is very, लगता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है towards her child. तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन था इस पोम का. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कई स्टैंजा में कई बातें हैं जो में भी जो है आप लोग गलती करते होंगे. तो यहाँ पे किस तरह से पोएट जो है आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस तरह से अपने अंदर चेंज लाना चाहिए. और अगर पेरेंट्स आपके स्कोल्ड करते हैं या आपको कुछ जो है वार्निंग देते हैं तो आप लोग उसको अच्छे से समझें, अपने पेरेंट्स को भी समझे और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भी समझे. तो यहाँ पे पोइटस रॉबिन मैक, तो इनका पूरा नाम याद करें आप, क्या है पूरा नाम? रॉबिन मैक मॉक क्लीन. क्लियर? रॉबिन क्लीन. तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन था. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम. द पोम डिस्क्राइब्स अ गर्ल नेम्ड अमंदा. तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे अटेंशन दें अपनी. The poem describes a girl named Amanda. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अमंडा कौन है? एक स्मॉल गर्ल. And her mother who is nagging her for her mistakes. और यहाँ पे कौन है? उनकी मदर है. ठीक है, तो दो मेन कैरेक्टर हैं. कौन है? अमंडा मेन कैरेक्टर है और उनकी मदर who is nagging her for her mistakes. She is first pointed out most probably by her mother for biting her nails. सबसे पहले उन्होंने किस चीज के लिए टोका बच्चों? For biting her nails and for not sitting in the right posture. और सेकेंड टाइम उन्होंने क्यों टोका उन्हें? क्योंकि वो राइट पोस्चर में नहीं बैठी थी. अगर आप घर में बैठे और कंधों को जो है झुका के बैठी है तो ऑब्वियस है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. तो आप लोग भी अगर बैठे तो किस तरह से बैठते हैं वो अभी हमने ऑलरेडी देखा कि उनकी मदर जो है किस तरह से उनको बोलती हैं कि एंड वॉज सिटिंग इन द राइट पोस्चर. तो सबसे पहले किसके लिए टोका बच्चों? बाइटिंग नेल्स. तो कितने कोई बच्चा है जो बाइट करता है अपने नेल्स को? कई बच्चों की हैबिट होती है ना कि बाइट करते रहते हैं, मुंह के अंदर डालते रहते हैं अपने नेल्स को. तो इट इज अ बैड हैबिट. तो मदर जो है उसको स्कोल्ड करती है. जैसे मैंने पहले भी बोला, मे भी उनका जो है वे ऑफ जो है तरीका जो है गलत हो सकता है, बट सही है क्योंकि इट इज अ वेरी बैड हैबिट. एंड फॉर सिटिंग इन द राइट पोस्चर. द मदर ऑल्सो फील्स दैट अमंडा सिट्स इन अ वेरी लेजी. और कई बार होता है ना हम सोफे में आराम से बैठ जाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे उसके लिए भी जो है वो टोक रही है उनको. अमंडा सिट्स इन अ वेरी लेजी मैनर. तो दिस अमंडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मरमेड. तो वो अपनी दुनिया में चली जाती है. कौन? अमंडा. और क्या चाहती है वो? कि मरमेड. तो कल भी मैंने आपको बताया था कि मरमेड क्या होती है? एक जो है वुमेन का शरीर होता है अपर पार्ट और नीचे किसका होता है? फिश का. उसको बोलते हैं मरमड. मरमेड. आपने जलपरी का नाम सुना होगा. तो जैसे जलपरी होती है तो वो यही चाहती हैं कि मरमेड who lives calm and relaxing life in a beautiful green sea. तो यहाँ पे कौन सा जो है हमने प्रीशियस स्टोन का नाम लिया है? एमराल्ड. एमराल्ड होता है ग्रीन कलर का. क्लियर? फर्दर शी इज नेक्स्ट फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम. और सेकंड स्टैंजा में किस चीज के लिए उनको टोक रहे थे? नॉट क्लीनिंग रूम. आप लोग क्या करते हैं? अपना कई बच्चों की हैबिट होती है ना, स्कूल से आते हैं बैग एक जगह, सॉक्स एक जगह, शूज. तो क्या आप क्लीन करके रखते हैं अपना या अनटाइडी रहता है? तो यहाँ पे जो मदर क्या कहती है उसे? नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क.
सो देन फिर वो इमेजिन क्या करती है कि वो ऑर्फिन होती, अनाथ होती, बिकॉज शी इज नाउ फेड अप of being watched by her parents continuously. She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet. अभी उसको जो है लग रहा है कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, मैं अनाथ होती, तो किस तरह से मैं कहाँ जाती, सड़क में जाती, स्ट्रीट में जाती और पैटर्न बनाती। तो कई बच्चे होते हैं ना कि जाते हैं और पैरों से जो है मिट्टी में अपने पैटर्न बनाते हैं पैरों के, तो कोई बच्चा करता है ऐसे। तो बच्चों अभी जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो इमेजिन करना चाहती हैं, क्योंकि किससे बचना चाहती है, जो मदर उसको जो है पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक्स। क्लियर? फीट ऑन द सैंड एंड वुड लिव इन अ पीसफुल लाइफ, क्योंकि उसे पसंद नहीं है किसी का टोकना, पॉइंटेड आउट। क्लियर? नेक्स्ट अमांडा इज स्कोल्डेड। अब क्यों स्कोल्ड कर रही थी वो, तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में व्हाई शी इज पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक्स, और उसको जो है बहुत ज्यादा फेड अप हो रही है, दैट इज व्हाई शी वांटेड टू बी अ मर्मेड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो मर्मेड बनना चाहती है, सेकंड स्टैंडर्ड में वो क्या बनना चाहती है कि मेरे अगर पेरेंट्स ही होते विदाउट पेरेंट्स तो मैं क्या करती, स्ट्रीट में जाती, बेयर फीट ऑन द सैंड एंड वुड लिव इन अ पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट अमांडा इज स्कोल्डेड फॉर ईटिंग टू मेनी या सो मच टू मेनी चॉकलेट। कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना चॉकलेट खाते हैं बच्चे। कितने बच्चों को जो है पसंद है चॉकलेट, हाथ खड़ा करके बताएं, कौन कौन खाता है चॉकलेट? कोई नहीं खाता, वेरी गुड। अगर नहीं खाते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चॉकलेट्स खाने से क्या होता है बच्चों, लड़कियों को पता है पिंपल्स आते हैं अगर बहुत ज्यादा आते हैं खाने से, या आपके जो है टूथ में भी जो है पेन होता है बहुत ज्यादा टू मच चॉकलेट्स खाने से। तो यहाँ पे उसकी मदर जो है कॉन्टिन्यूसली स्कोल्ड कर रही है उसको, या पॉइंटेड आउट कर रही है उसकी गलतियों के लिए, चॉकलेट एज दिस कॉजेस पिंपल्स। शी इज ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर। कई बार होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो अटेंशन नहीं देता, तो दैट इज वाई वो उनको क्या करी है, स्कोल्ड करी है, डांट रही है फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर। सो नाउ अमंडा थिंक्स ऑफ बीइंग रेपेंजल। तो वो क्या चाहती है कि वो रेपेंजल होती। रेपेंजल जैसे मैंने आपको बताया फेरी टेल करेक्टर है, किस तरह से बीच उसको कैप्चर करके टावर में रखती है। Clear? A character from a fairy tale and wants to live in a huge tower like her. In the other, in the tower, she will be alone. क्योंकि उसे क्या चाहिए बच्चों, पूरी पोम से आपको क्या पता चला है, क्या चाहिए उसे? She wants freedom. Clear? Live a peaceful life and will never allow anyone to come in. Finally, the mother asks her to stop being moody. कई बार होता है ना, आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं जब मदर जो है कॉन्स्टेंटली आपको पॉइंटेड आउट करी, भाई डोंट डू दिस वर्क, डोंट गो देयर, सिट प्रॉपर्ली। तो होता है ना लगातार अगर आपको टोकते रहते हैं, टोकते, क्योंकि आप स्कूल से जा रहे थके हुए और मम्मी ये नहीं देख रही कि स्कूल से आ रही हैं और आपको जो है स्कोल्ड कर रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है, तो मे भी आप फेडअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही यही कह रही हैं कि उनकी मदर आस्क्ड हर टू स्टॉप बीइंग मूडी बिकॉज शी डजंट वांट एनीवन टू ब्लेम हर। वो नहीं चाहती कि कोई उनको ब्लेम करे। क्लियर? For harassing her daughter, at this time the poet has not written any reaction from Amanda's side. क्योंकि अमांडा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया बच्चों, जवाब दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड वो कहाँ चली जाती है, अपने वर्ल्ड में चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ अमांडा। क्लियर? This constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. She used to do so in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. कई बार लगता है कि उनकी मदर जो है मे बी उनको डोमिनेट कर रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया दोनों की गलती है। अगर पेरेंट्स का तरीका सही नहीं है, आपको गलती करने पे समझाने का तरीका नहीं है, तो वो भी गलत है। और अगर बच्चे उसको समझते नहीं है, वहां पे वो भी गलत है। तो दोनों को यहाँ पे पोइट ने जो है, पोइटस ने बताने की कोशिश करी है कि अगर बच्चा गलती करता है तो उसको किस तरह से आप प्यार से समझाएं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें। जैसे यहाँ पे अमंडा की बोली है कि वो इमेजिनेशन में ना जाए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस द समरी ऑफ दिस पोम। तो बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पोएटिक डिवाइसेस क्यों यूज होते हैं, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। अगर पोम ऐसे ही लिख देंगे
आप लोगों की समझ में नहीं आएगा. दैट इज वाई पोएटस या पोएट यूज पोएटिक डिवाइसेस टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट वन इज अलिट्रेशन. तो बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया था कि अलिट्रेशन क्या होता है. क्या होता है बच्चों अलिट्रेशन? किसी बच्चे को पता है कि अलिट्रेशन क्या होता है? अब हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों? 26, राइट. तो वोवल्स कितने होते हैं बच्चों? 5. अब कितने बचे हमारे कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन. हिंदी में क्या पढ़ते हो आप? स्वर और व्यंजन. क्लियर? ये कितने हो गए? 21. तो कॉन्सोनेंट साउंड, जब हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है किसी भी सेंटेंस में, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अलिट्रेशन. तो यहाँ पे क्या है? वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. क्लियर? तो इनके अलावा अगर ये जो है यहाँ पे साउंड रिपीट होते हैं, क्लियर, तो इसको ये वाले इसको छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट यहाँ पे यूज होते हैं देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन. तो लेट्स सी द एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट डाउन स्ट्रेट. तो यहाँ पे बता सकता है कोई बच्चा हाथ खड़ा करके, टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन, कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है? GIC पहला वाला कौन सा? GIC भवन. आप लोग माइक लेके बताएं यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड, कौन सा रिपीट हुआ है? AEIOU को छोड़ के, उसको छोड़ दें, और उसके अलावा जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है यहाँ पे? इस सेंटेंस में कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है? कौन बताएगा? GIC भवान. माइक लेके बोले बच्चे, इट्स वेरी इजी. GIC भवान कि AEIOU को छोड़ के, तो AEIOU को छोड़ के क्या बचा बच्चों आपके पास? B भी है आपके पास, C भी है आपके पास, D भी है आपके पास. तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट यूज हुआ है? तो ऑब्वियस है, इतना इजी है, इट इज वेरी इजी बच्चों. S, देखो S यहाँ पे भी यूज हुआ है, S स्लाउचिंग में भी यूज हुआ है, S सिट में भी यूज हुआ है, S आपका स्टेट में भी यूज हुआ है. तो S क्या है बच्चों? क्या वोवल है ये? नहीं है ये वोवल, इट इज अ कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज अलिट्रेशन. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन. क्लियर? नेक्स्ट है स्टॉप दैट सल्किंग. तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों? एस. एस क्या रिपीट हो रखा है? एस साउंड. स्टॉप सल्किंग. तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? एस साउंड रिपीटेड हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अलिट्रेशन. क्लियर? एलूशन क्या होता है? एलूशन होता है जब हम कोई मेन करेक्टर्स को यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? मरमेड इज ए वेल नोन इमेजनरी क्रिएचर, यूज ऑफ फेमस फेयरी टेल करेक्टर रेपेंजल. तो यहाँ पे दो हमने यूज करे हैं करेक्टर्स, एक मरमेड आपने फेयरी टेल में देखा होगा, और दूसरा क्या है? रेपेंजल. क्लियर? तो दो यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज एलूशन. क्लियर? एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट ए स्टार्ट और टू मोर लाइन्स. अगर स्टार्टिंग में, अब आप ये ना देखिए बीच में, स्टार्टिंग में अगर कोई फ्रेज या कोई वर्ड रिपीट होता है, क्लियर, तो उसे क्या बोलते हैं? एनाफोरा. कौन सा लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं? एनाफोरा. क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा है पूरी पोम में क्या यूज हुआ है? डोंट बाइट, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, डिड यू, डोंट, डोंट. तो यहाँ पे वर्ड जो है रिपीट हुए हैं, डोंट, डोंट, डिड स्टार्टिंग में हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज एनाफोरा. क्लियर? नेक्स्ट इज एसोनेंस. अब एसोनेंस क्या होते हैं? यूज ऑफ वोवल साउंड. अब यहाँ पे देखो वोवल साउंड, एसोनेंस क्या होते हैं? वोवल साउंड. एक होता है कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट से आप सी से लगा लेंगे, यहाँ पे क्या होता है? कॉन्सोनेंट. अब डिफरेंस देखें अलिट्रेशन में और कॉन्सोनेंट्स में, क्या डिफरेंस है? कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं, बट अलिट्रेशन में स्टार्टिंग में ही होंगे, बिगनिंग ऑफ द वर्ड. जब हम वर्ड को लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड, जैसे यहाँ पे क्या था? एस. एस बीच वालों को काउंट नहीं करेंगे, अगर बीच में एस आएगा तो उसको काउंट नहीं करना है.
स्टार्ट में काउंट करना है, बट कॉन्सोनेंट्स में हम उसको काउंट कर सकते हैं, अभी हम करेंगे लेटर। तो पहले करेंगे हम एसोनेंट्स। तो एसोनेंट्स क्या होता है? व्यूज ऑफ वोवल साउंड ओ, जैसे यहाँ पे क्या है? थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज। तो यहाँ पे देखो मिडल में देखना है, उसमें मिडल में नहीं देखना है आपको, अलिट्रेशन में। तो यहाँ पे क्या है? ओ क्या है आपका? वोवल। तो वोवल यहाँ पे मिडल में, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो किसमें? थॉट में भी ओ है, टोल्ड, यू, योर, शूज। क्लियर? यूज द वोवल साउंड ओ, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो यहाँ पे भी क्या है? डोंट योर शोल्डर्स। तो ओ क्या है आपका? वोवल है। क्लियर? तो उसको बोलते हैं हम एसोनेंस। जहां पे हमारी वोवल शुरू होते हैं, यूज होते हैं किसी भी लाइन में, तो उसे बोलते हैं हम एसोनेंस। जहां पे हमारे कॉन्सोनेंट शुरू होते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं हम उसको? कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? तो एसोनेंस और कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? यूज ऑफ साउंड आर आई एम रेपेंसिल, आई हैव नॉट अ केयर, राइट हियर। तो यहाँ पे क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। और कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों? आई हैव नॉट अ केयर, राइट हियर। तो कॉन्सोनेंट्स साउंड ऑफ आर, रेपेंसिल, केयर, ब्राइट, हियर। क्लियर? तो ये बिगनिंग में नहीं देखना है, और अगर कॉन्सोनेंट को बिगनिंग में देखना है वर्ड के, देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। क्लियर? इमेजरी में अब हम पूरी फॉर्म का क्या करें? इमेजिन कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इमेजिन कर रही है कि वो मैं मरमेड होती या मैं ऑर्फिन होती, तो पूरा इमेजरी है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। सिमिलरली मेटाफॉर यूज द वर्ड एमराल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमराल्ड। एमराल्ड से उसको कंपेयर किया है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। तो यूज ऑफ वर्ड अमंडा इज रिपीटेड, पूरा रिपीट हुआ है, रेपिटेशन हुआ है पूरी इन द होल पोम। तो बच्चों कल हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सारे बच्चे पोम को जो है रिवाइज करेंगे, और जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा है, सारे बच्चे जो है उसको रिवाइज करके आएंगे, सो दैट इट हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे, एक्सप्लेनेशन को देख के आएंगे कि कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। तो बच्चों थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।